अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये ट्रेनिंग सिर्फ आप लोगों को और जितने भी लोगों तक हमें अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उनको ये बावर कराने के लिए बनाई गई है कि आप लोग कितने यूनिक और कितने स्पेशल हैं, और आप लोग क्या क्या चीजें इस दुनिया के अंदर कर सकते हैं, और क्यों हम कामयाब नहीं होते। हम क्या अपने बारे में सोच रहे होते हैं, जो चीजें हमें आगे नहीं लेके जा रही होती। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी, मगर इस प्रेजेंटेशन को आज हम एक वीडियो से शुरू करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मुझे बहुत मजा आया इस छोटी सी इस क्लिप को देखकर। सो प्रेजेंटेशन को हम बाद में शुरू करेंगे। मैं चाहूंगी आप लोग इस छोटी सी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें, और उसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। चाहे तो नोट्स भी चाहें तो बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। सो अब हम वीडियो की तरफ चलेंगे, आप वीडियो को देखें और फिर हम आगे प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे। In this world full of conformity, I dare you to be different. I dare you to stand. I dare you to walk in the direction you know is right for you. The direction you know is right. Full stop. I dare you. In this world full of followers, I dare you to be a leader, an innovator, a game changer. I dare you to stop following the crowds. Stop following trends. Stop listening to rubbish advice. And instead, follow your intuition. Open your eyes. See through the BS. I dare you to be different. In this world full of sheep, I dare you to be a lion. To get out there and hunt your goals. Not to wait for things to happen, to make things happen. To get hungry for a life less than ordinary. To get hungry for growth. To get hungry for magic. Do you want an average life or a magic life? In this world that is asleep, I dare you to be different. I dare you to dream. I dare you to dream bigger. Bigger than they told you was possible for your life. In this world full of lazy, uninspired people, I dare you to be different. I dare you to talk less and work more. I dare you to take action on everything you've been wanting to do. Everything you want to achieve. Go get it. Go all in for your goals. Sacrifice for your dream. In this world of greed, I dare you to be different. I dare you to stand up for what is right. To think of others with the same care as yourself. जी, कैसी लगी आपको ये वीडियो। जब मैंने इस वीडियो को कल देखा, व्हेन आई वाज मेकिंग द प्रेजेंटेशन, यकीन कीजिए इट वाज सच अ मतलब इतना मुझे इसने मोटिवेट किया, इतना मुझे मज़ा आया इस वीडियो को देखते हुए कि किस तरीके से आप वाक़ई, अगर आपकी डेयरिंग नेचर है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो वाक़ई आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने एवरी डे के 24 घंटों को ऐसे प्लान करना है कि आप डेफ़िनिटली कामयाब हो सकते हैं। सो इट वाज़ अ लवली, लवली वीडियो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी कोई ना कोई विज़न ज़रूर बदला होगा। अपने आप को डेयर करें, अपने आप को चैलेंज करें कि आप किस तरीके से लोगों से मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तलिफ होना गलत नहीं है, याद रखिएगा, मुख्तलिफ होना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर अगर आपको यकीन है आप राइट पर हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को और इसको आगे लेके चलते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग, हम अगर मैप को देखते हैं, हम प्लैनेट उसको देखते हैं, अपने ग्लोब को, तो उसमें बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुत सी सकाफतें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से कल्चर्स हैं, बहुत सी ब्रीड्स हैं, और इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं। और ये तमाम के तमाम लोग जो हम देखते हैं, हम कहीं ना कहीं तो हम वीडियोस में देखते हैं, अगर हम हर जगह नहीं जा सकते या नहीं गए हुए, हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों को देखते हैं। सो हम ये तमाम चीज़ें जब देखते हैं तो हमें पता लगता है हर शख्स यूनिक है। हम पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप हुंजा साइड पर या डिफरेंट जगहों पर जाना शुरू करते हैं, तो आपको उनकी स्किन्स, कलर्स, उनकी आंखें, उनके बाल, उनका लहजा, उनकी हर चीज़ हमसे मुख्तलिफ लगेगी, जबकि आप ही की
कंट्री है. सो एवरी पर्सन इज यूनिक. सो हर कोई और अगर वो लोग आकर हमसे मिलते हैं तो उनको हम बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे, बिकॉज हम उनके लिए यूनिक है. आप अब्रॉड जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं वहाँ की बिल्कुल मुझे जुबान अगर नहीं आती है कुछ है, तो आप वहां पर डिफरेंट होंगे, और जब वो लोग आपको देखेंगे उनके लिए आप यूनिक होंगे. सो कहने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल जो इस दुनिया के अंदर पैदा होता है वो बहुत यूनिक है. और यूनिक होने की एक वजह ये भी है कि एक और वजह जो मैं आगे चल के बताऊंगी, वो भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से यूनिक है. सो अब इस यूनिकनेस के साथ हम पैदा तो हो गए. जब हम ग्रेजुअली बड़ा होना शुरू होते हैं बचपन से, सो एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप टीनेजर और 20s में आ जाते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग सेम तरह की चीजें. आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी सकाफत से ताल्लुक रखते हो, एक खास तरह की अगर आप सर्वे करें तो लोग डिप्रेस्ड होते हैं. हर कोई होता है, अफ्रीका के लोग भी होते हैं, रशिया के भी होते हैं, यूरोप के भी होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, जद्दा के भी होते हैं. हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है. देन देर इज अ टाइम हर किसी के थॉट प्रोसेस मोर और लेस जो होता है सेम होना शुरू होता है उसकी. अब तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सी वजूहत सिमिलर हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम सोशल मीडिया, we are using the same stuff, we are watching same things. एक टीनेजर एक सेम प्रेशर होता है, जब आप अडल्ट होते हैं सेम तरह की चीजें होती हैं, बच्चे एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज सोचने का हमारा जो मैटर है वो एक दूसरे जैसा होता है. मगर इन सब चीजों के बावजूद जो मैं बता रही हूँ, जिन यूनिकनेसेस के साथ आप पैदा होते हैं, then why do we become you know एक ही तरह के, एक ही खास एजेस के अंदर एक ही तरह से हम क्यों रिएक्ट और क्यों फील करना शुरू करते हैं? why is that? एक बात तो मैंने इसकी बता दी, सोशल मीडिया और हम एज अ पेरेंट एक ही तरह सोच रहे होते हैं, हम एज अ मदर इन लॉ एक ही तरह सोच रहे होते हैं, हम एज अ अपनी वर्क प्लेस पे थोड़े से के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं, और चूंकि हम 9 to 5 काम कर रहे होते हैं, हमारा पैशन, हमारा जो होता है वो प्रोफेशन कभी भी नहीं होता. ज्यादातर लोगों का मजबूरी में वो काम कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते हैं. सो उसके बाद क्या होता है, हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. देयर सो मेनी थिंग्स जब हम अपनी जिंदगी में परेशानियां देखते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं. सो अब यहाँ पर हम फर्क थे, मगर हमने एक ही तरह से सोचना शुरू किया. मगर इन सिचुएशंस के अंदर भी देयर आर सर्टेन पीपल जो डिफरेंट होते हैं. अब वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, वो डिफरेंटली थिंक करते हैं. वो लोग कहते हैं उनका हमेशा से, अगर आप उन ऐसे लोगों को मिलेंगे ना, तो वो एक ही तरह की अपनी हैप्पी लाइफ में मस्त होंगे. जो भी वो कर रहे होंगे वो फाइंड आउट करेंगे छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी मोटिवेशन, छोटी छोटी पॉजिटिविटीज लाइफ के अंदर ढूंढेंगे जो आम लोग नहीं ढूंढेंगे. एक सिचुएशन आ गई, अगर एक पेंडेमिक आ गया फॉर इंस्टेंस, सो वो एक डिप्रेस्ड हो जाएंगे या कुछ, मगर वो उसी के अंदर ही पॉजिटिविटी या कुछ और ढूंढेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते भी हैं, मगर वो डिफरेंटली एक्ट और रिएक्ट भी करते हैं सिचुएशंस के हिसाब से. ऐसे लोग मुनफरिद और स्पेशल होते हैं. और आप ऐसा शख्स कैसे बनते हैं? क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा शख्स जो मुश्किल हालात में भी मुकाबला करे, जो मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिविटी ढूंढे, जो आम लोगों की तरह डिस्टर्ब, रिएक्ट और डिप्रेस्ड ना हो, जो लाइफ के अंदर मोर की ख्वाहिश रखता हो चाहे कुछ भी हो? तो क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? क्यों आप मेजॉरिटी की तरह एक्ट करेंगे? व्हेन यू आर इंडिविजुअल, व्हेन यू आर स्पेशल, व्हेन यू आर यूनिक एंड यू आर बॉर्न यूनिक, सो आप एक सर्टेन टाइम के बाद चीजों के लिए वैसे रिएक्ट क्यों करें जैसे लोग चाहते हैं? लोग एक बुरी चीज को देखकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं 50 दिन. वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये करें, क्योंकि वो भी यही कर रहे थे और आप उनको प्लीज करने के सब कुछ कर रहे होते हैं. सो हम कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं? ये नहीं है कि कोई गम का मौका हो तो आप गमगीन ना हो, मगर हाउ कैन यू कम आउट ऑफ इट? दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच कैन गिव यू होप एंड व्हिच कैन गिव यू मोर. वो चीज है वर्ड्स. हम में से जो लोग मुख्तलिफ होते हैं वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में जो इर्द गिर्द के लोग या उन लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो वर्ड्स वाली जो चीज होती है, वर्ड गेम, वो उनके साथ बड़ी जबरदस्त होती है. बाज दफा कोई गलती आप कर लेते हैं या कोई चीज गलत हो जाती है हमसे, एज अ बच्चा भी देख लें आपके हमने कुछ गलतियां डेफिनेटली बहुत सी की होंगी अपने पास में, मगर बाज दफा वो पेरेंट्स के वर्ड्स जो होते हैं
वो अल्फाज, उनका चुनाव इतना बेहतरीन होता है कि वो वर्ड्स आपको गिल्टी नहीं करते, वो वर्ड्स आपको परेशान नहीं करते, वो वर्ड्स आपको पनिश नहीं करते, बल्कि आपको डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं और वही वर्ड्स आपको बिल्ड कर देते हैं। सो आज की मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो स्पेशली मैंने इस तरह से बनाई है कि वो वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, चाहे वो अदा आप करें या आपको किसी ने अदा किए हों, और वो वर्ड्स आपको कहाँ से कहाँ बिल्डअप कर सकते हैं। हम चूंकि एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसके अंदर मैसेज इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर नेटवर्क इन्वॉल्व है, जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व है। जब लोग इन्वॉल्व हैं, हर कोई यूनिक है, हर एक का टेम्परामेंट फर्क है, हर एक का बैकग्राउंड, हर चीज फर्क है। और जब हम लोगों को जानना शुरू करते हैं, और चूंकि हमारा काम लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, तो एक मेरी जो टिप आज की ट्रेनिंग की पहली होगी वो ये है, चूज योर वर्ड्स केयरफुली या वाइजली। आपके वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। आपने इस बात की परवाह नहीं करनी कि लोग आपको क्या बता रहे हैं, मगर याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। अल्फाज और आइडियाज वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया का एक ज़हीन तरीन बच्चा एक घर में पैदा हुआ, जो बाद में अपनी अपनी हिसाब से दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा था, मगर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। और जब स्कूल से निकाल दिया गया तो उसको ये कहा गया कि आप, उसकी माँ को ये बताया गया कि आपका बच्चा एक्सट्रीमली गुणज़हन है और हमारा स्कूल इसको नहीं रख सकता। और वो पेपर माँ ने लाकर छुपा दिया एक डब्बे के अंदर, और माँ ने अपने बच्चे को कहा, बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका स्कूल कहता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपका स्कूल आपको नहीं, इतने इंटेलिजेंट बच्चों को आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकता। और सब जानते हैं कि तारीख में उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया था। और कितने सालों के बाद जब उसने घर की शिफ्टिंग के अंदर वो लेटर जो स्कूल ने भेजा था उसे खोला गया और पढ़ा गया, उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा इंतहाई गुणज़हन है और वो जो है आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, और इस लिहाजा आप इसे स्कूल से ले जाइए। तो कहने की बात है, उसकी माँ ने जो वर्ड्स यूज किए, सही राइट वर्ड्स और राइट एक्शंस, उससे उस बच्चे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। बच्चा जो भी था, गुणज़हन था, लाइक था, नहीं था, मगर कैसे उसकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह से बेशुमार वर्ड्स हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बोल रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। और जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन एक बहुत ही गुणज़हन बच्चा था जब वो पैदा हुआ, और दुनिया की तारीख उसको एक अक्लमंद तरीन शख्स की सूरत में जानती है। सो उसकी माँ के राइट वर्ड्स ने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। लफ्ज बहुत पावरफुल है, और ये मैं आपको बता दूं, इनमें एक एबिलिटी होती है, इन वर्ड्स में एक एबिलिटी होती है, वो एक मोमेंट को भी क्रिएट कर देते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने बहुत सी दफा, जो लोग हमारे साथ हैं वो जानते हैं, जब हम मेगा में जाते हैं हम अक्सर लोगों को बुलाते हैं रिकग्निशन के लिए एलसी के अंदर। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लीडर टेस्टिमोनियल सुनते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स इतने कीमती होते हैं, वो इर्द गिर्द के लोगों को मेक कर देते हैं, उनको स्ट्रेंथ दे देते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ कोई नाकाम शख्स का टेस्टिमोनियल किसी से दिलवाता है, मैं नाकाम हुआ, मैं ये चीजें करता, नो। हमेशा उस कामयाब शख्स की स्टोरी, क्योंकि जब वो बोल रहा होता है कामयाब शख्स, उसकी बॉडी से एक खास चीज निकल रही होती है, उसका एक खास, उसकी बॉडी का जिसे कहते हैं एक वो होता है जिससे लोगों की पॉजिटिविटी लोगों तक जा रही होती है। सो यही वो जो मोमेंट्स हैं वो आपको बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से जो है वो लोगों के वर्ड्स हैं, जिनका अगर आप सही इंतखाब करें अपने साथ के लोगों के लिए या अपने
आपके साथ लोग अगर सही उन वर्ड्स को यूज करें तो आप कहाँ से कहाँ, जब हम ये कहते हैं ना यार यू कैन डू इट, यार मुझे पता है तू ब्रिलियंट है, तू अमेजिंग है, इवन आपको गेटिंग स्टार्टेड के अंदर बताया जाता है कि जब अपने लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स को कांटेक्ट करें तो उनकी तारीफ करें। अक्सर आपको बताया जाता है यार यार तुम तो माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट हो, यार तुम तो माशाल्लाह बड़ी कॉन्शियस हो, यार तुम तो बड़ी एनर्जेटिक हो, यार तुम तो बड़ी सोशल हो। यानी कि झूठी तारीफ, ये तारीफ कि यार तुम में ये क्वालिटी है एंड यू कैन डू इट। सो वर्ड्स दे मेक अ डिफरेंस। आप मुझे कहेंगे तुम लेजी हो, तुम पागल हो, तुम्हें तो मैनेज नहीं करना आता, आई प्रूव दैट टू यू। मैं आपको आपके वर्ड्स की करके दिखाऊंगी। हस्बैंड एंड वाइफ में अक्सर ये होता है ना, हस्बैंड कह रहा होता है तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम तो गुड फॉर नथिंग हो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो अक्सर इस तरह की सिचुएशंस में बीवियां ढीठ हो जाती हैं, जैसे ओके फाइन इतना अरसा मैंने कुछ नहीं किया, अगर ये अप्रिशिएट ही नहीं करता तो फिर इट, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है मैं दोबारा करूँ। नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। कभी भी आप बद तारीफी से या गलत वर्ड्स अपने लिए यूज करके आप कोई अच्छा टर्न बैक नहीं करोगे, आप उससे वर्स हो जाओगे। हाँ, अगर अच्छे वर्ड्स आपके लिए यूज किया आप उससे बेहतर और होकर आप दिखाओगे। ओके जी, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। चूंकि हमारा काम कम्युनिकेशन है, वर्ड्स है, और मैं चूंकि आपके स्पेशल होने की बात कर रही हूँ, स्पेशल तो हम पैदा हो गए, अब हमें स्पेशल कैसे होना है जिसमें वर्ड्स का बहुत अमल दखल है, इसीलिए मैं कम्युनिकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। ओके जी, वो 3 हिस्से कम्युनिकेशन के की टाइप्स क्या हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स बहुत से लीडर्स आते हैं, आप लोग भी लीडर्स हैं, आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग आपके जहन के जाविये को बदलती है, आपकी सोच के अंदाज को बदलती है। जब आपको वर्ड्स, देखिए ट्रेनिंग के अंदर वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन यूज हो रही है। जब आपको कम्युनिकेशन वो वर्ड सुनते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपके ब्रेन के एंगल्स चेंज होते हैं। जब आपका ब्रेन चेंज होता है तो आप सोचते हैं, जब आप सोचते हैं और सुनते हैं तो डेफिनेटली आप उन चीजों पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। सो ट्रेनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने साथ के लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाएं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैसे कर सकते हैं जिससे आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, इन्हीं वर्ड्स की पावर से जो आप उसको एहसास दिलाएंगे, आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। हाउ टू से बहुत से लोग वो चीज देखने की हिम्मत खुद नहीं रखते। वो बहुत से आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो वो खुद देख नहीं पाते, और आपका कमाल क्या है, उनको वो चीजें दिखाएं जो वो देख नहीं सकते, उनको वो चीजें बताएं, उनका यकीन ही नहीं होता। और अगर कोई साथ वाला उनको उनकी वो चीजें दिखा देता है कि तुम ये कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हो, तो यकीन करें ना, वो फ्लरिश करता है, कामयाब होता है, बल्कि बहुत आगे जाता है। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं किसी भी बिजनेस के अंदर और खास तौर पर इस बिजनेस के अंदर, तो आपको अपने साथ वालों को इस बात का यकीन दिलाना है कि तुम इस बिजनेस को ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो बल्कि बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हो और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हो। और आप यकीन कीजिए आप उससे ज्यादा पैसे ही कमा रहे होंगे। उसके बाद टीच करना, लर्निंग और टीचिंग, ट्रेनिंग और टीचिंग, दर 2 डिफरेंट मेथड। टीचिंग बहुत बहुत आला काम है। टीचिंग का काम पैगंबरों ने किया, टीचिंग माँ बाप करते हैं, टीचिंग उस्ताद करते हैं, मगर टीचर आपने अच्छा बनना, आप कितने इंस्पायरिंग हैं, आप कितना लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप कितना लोगों को चेंज कर सकते हैं। इंस्पायरिंग, देखें, कामयाब होने के लिए इंस्पिरेशनल होना बहुत जरूरी है। आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं जो आपसे मुतासिर ही नहीं होगा। यू नीड टू हैव समथिंग। सो टीचिंग एक बहुत आला मकाम है जो हमारे पैगंबरों की का जो है वो शेवा रहा है, और उन्होंने हम सबको टीच किया। बहुत सी चीजें हदीस की सूरत में हम तक पहुंची हैं जिसका कुरान में सिर्फ हुक्म है, उनको करना कैसे है वो टीचिंग से हम तक पहुंचा है। सो मैं जो आप लोगों को बात कहूंगी वो सिर्फ ये होगी कि आपने जो है वो बेसिकली टीचिंग, टीचिंग में अच्छा टीचर बनना है। हम सब स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से गुजर कर यहाँ पर बैठे हैं। सो आप अपनी जिंदगी में अगर पीछे मुड़ के देखें, आपको लाखों उस्ताद ने पढ़ाया है, मगर आपको कोई सारे इस्ताद याद नहीं है। ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, आपको सिर्फ वो इस्ताद याद है जो अच्छे उस्ताद थे। कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट जिस उस्ताद ने छोड़ा है, यकीन कीजिए वो आपके जहन से मिटते ही नहीं। सो आपने एक अच्छा उस्ताद बनना है। टीचिंग पर काम, जहां आपने लर्न किया
चीजों को सीखा, इंस्पिरेशनल वे में आपने आगे लोगों को वो चीजें सिखानी भी हैं। ये हम सबका काम है। वर्ड्स, यही वर्ड्स होते हैं जो आपके कानों में जहर घोल देते हैं। कहते हैं कि खाने में अगर कोई जहर मिलाए तो चांसेस है आपको बर्वक्त अस्पताल ले जाया जाए, बच सकते हैं। कानों में अगर कोई आपके जहर घोल दे तो आपका बचना नामुमकिन है। और हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों का अंबार लगा हुआ है। वन डे और द अदर यू विल फाइंड सो मेनी नेगेटिव पीपल दैट दिस वर्ल्ड इज गेटिंग क्रूअल डे बाय डे, इवल डे बाय डे। आप अखबार खोल लें, सोशल मीडिया उठा लें, यू विल फाइंड सो मेनी क्रिमिनल स्टफ, सो मेनी ऐसी इंसिडेंट्स जो आपने कभी भी नहीं सुनी। व्हाई? बिकॉज पीपल आर गेटिंग इवल डे बाय डे। वो सुनते जो हैं, वो सुनते जो हैं, देखते जो हैं, दिमाग में जो जाता है वो वही बाहर निकलता है। आप ये एग्री करेंगे? एक शख्स को आप रॉन्ग फीड करा के उसके ब्रेन में ब्रेन वॉशिंग करके एक गलत तरह का स्टेप डालकर उससे जिंदगियां ले लेते हैं, उसको टेररिस्ट बना देते हैं। वर्ड्स ही हैं जो उस तक पहुंचते हैं, तोड़ मड़ोड़ के गलत अंदाज में ये अल्फाज ही उस तक डाले जाते हैं कि वो उन अल्फाजों के बॉम्ब से उबल जाता है और वो लोगों को उड़ा देता है। तो लफ्जों का इंतखाब हमारे काम में या किसी भी काम में या सोशल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, सीक हेल्प, लुक फॉर दोज पीपल, दोज हु आर हैप्पी, दोज हु आर पॉजिटिव। आपने अपने इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोगों का झुंडा इकट्ठा कर लिया जो एक ही अंदाज में सारे सोचते हैं तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। यार छोड़ो यार, ये भी कुछ है, दफा कराओ। सो वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी नीड टू यूज राइट वर्ड्स हर तरह से। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ठीक है, सो चूंकि हम यूनिक हैं, क्योंकि हम स्पेशल हैं, तो हमें कभी भी अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़। कुछ चीजें हम इनबिल्ट लेकर आए, कुछ चीजें हमें, बहुत सी चीजें तराश खराश करनी पड़ेंगी और बहुत सी चीजों को सीखना पड़ेगा एक नए अंदाज में। आप मुझे यहाँ से पेरिस ले जाएं, आप मुझे यहाँ से सऊदी अरब ले जाएं, आप मुझे यहाँ से मेक्सिको ले जाएं, आप मुझे यहाँ से रशिया ले जाएं, जिस भी कंट्री में आप मुझे लेके जाएंगे, अफ्रीका के जंगलात में ले जाएं, माउंट एवरेस्ट पे ले जाएं, मुझे उस जगह पे जाने के लिए, रहने के लिए उनकी बहुत सी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम सब नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं, इस साल तो बहुत से लोगों ने किया, या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहां क्या देखते हैं? नंबर वन थिंग, आप वहां का क्लाइमेट देखते हैं कि वहां का मौसम कैसा। आप वहां को लर्न करने की कोशिश करते हैं एक नई चीज की, हमने वहां जाना है तो उसका मौसम कैसा है उनका। आप देखेंगे मौसम के साथ उनका फूड किस तरह का है, क्या मुस्लिम कंट्री है, कौन से मुस्लिम एरियाज में मिलेगा आपको फूड, और इस तरह की बेशुमार शॉपिंग एरिया। तो आप लर्न कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में, क्योंकि उधर जाना है आपने, 15-20 दिन रहना है, तो उसके हिसाब से आपकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। आप मुझे अगर जी माउंट एवरेस्ट पे रहना है, माइनस पता नहीं कितने 100 टेम्परेचर होगा, तो आप, मुझे शुरू में ही आइडिया क्लिक नहीं करेगा, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट सर्वाइव देयर। मैं वहां रह नहीं सकूंगी, तो मैं कभी भी यस भी नहीं बोलूंगी ना। सो नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कामयाब तरीन लोगों का शेवा रहा है कि वो लर्न करते हैं। अब हम बात करेंगे इंसानों की। इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी क्रिएशन है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर जानवरों को, इंसानों को, हैवानात, जिन, चरिंद परिंद, पानी के अंदर की, उड़ने की, और बहुत सी ऐसी मखलूक जिनको आप और मैं जानते नहीं, हम इतना इल्म नहीं रखते, पता नहीं क्या कितनी दुनियाएं हों, कितने अल्लाह के बनाए हुई और मखलूक हों। मगर अगर मैं कुरान की के रेफरेंस से बात करूं, टेक्स्ट से बात करूं, तो इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी क्रिएशन है इन तमाम क्रिएशंस में जो अल्लाह पाक ने कर दी। और उसको अल्लाह ने एक नाम दे दिया जिसका नाम है अशरफुल मखलूकात, यानी तमाम मेरी दूसरी मखलूक से डिफरेंट। ठीक है, अब हम क्यों डिफरेंट हैं, उसकी सबसे पहली बात, जब अल्लाह ने वर्ड्स बोल दिए कि यू आर डिफरेंट, यानी अल्लाह की क्रिएशन, एक ऐसा इंसान जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, फरिश्ते पाक हैं, फरिश्ते नूरी हैं,
फरिश्ते पाबंद हैं अल्लाह पाक की सारा वक्त इबादत करने के लिए, उनके अंदर नफ्स नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। हम पुतला हैं, एक देखा जाए तो मिट्टी से बने हैं हम, हमारे अंदर नफ्स है, हमारे पीछे शैतान लगा हुआ है, हम सब कुछ करते हैं। मगर इस इंसान को, जो भी इंसान पैदा होता है, इसको फरिश्तों ने अगर हम पीछे जाकर, आपको पता है हिस्ट्री, हमें सजदा किया गया, तो हम कितने किस मुकाम पर अल्लाह पाक ने हमें लाकर खड़ा किया। सो वी आर ऑन द टॉप। अच्छा, इस टॉप में एक और जो जबरदस्त चीज है वो ये कि अल्लाह पाक ने हमें नफ्स भी दिया और साथ ही साथ अकल से भी नवाजा, कि हमारे पास अकल मौजूद है, तो हम अपने सही और गलत का फैसला करें, और इख्तियार भी दे दिया गया कुछ हद तक, और उस इख्तियार पर जजा और सजा का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लर्निंग। जहां मैं आपको बता रही हूँ, हमें अल्लाह पाक ने यूनिकली इस दुनिया के अंदर यूनिक तरीके से लाकर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें 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 दुनिया दी है, जिसमें हर मजहब के में शख्स की, हर रंग की, आप रंगों की बात कर लें, बालों की बात कर लें, आई कलर की बात कर लें, आप हर चीज की बात कर लें, तो हम सब दुनिया के लोग यूनिक हैं। अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं, आप स्पेन में चले जाएं, मैक्सिको में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, रशिया में चले जाएं, पाकिस्तान में आ जाए, इंडिया में आ जाए, चाइना में आ जाए, जापान में चले जाएं, हर इंसान इज यूनिक। सबसे बड़ी बात ये कि आपने क्या कभी अपने जैसा कोई इंसान देखा है? कोशिश भी कर लें, आपको कभी अपने जैसा इंसान नहीं बनेगा। अब जो मैंने शुरू में बात की थी, आप यूनिक हैं, हर तरह का शख्स फर्क है, उसकी दूसरी वजह ये है, आप अल्लाह की क्रिएशन, अल्लाह अल्लाह इज परफेक्ट, और अल्लाह की यू आर द बेस्ट क्रिएशन, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्रिएशन अल्लाह की है। आपको इसलिए अपने जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक कोई भी चीज और बनाते हैं, कोई अपने हाथ से डिजाइन करते हैं, तो एक जैसे घर हो सकते हैं, एक जैसी गाड़ियां हो सकती हैं, एक जैसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मगर आप जैसा जब कोई दूसरा नहीं है, तो इट मीन्स यू आर लिमिटेड एडिशन। आप जैसा कोई नहीं है, इसके बाद कोई नहीं आएगा ना आपके रंग जैसा। आपके इवन बच्चे, जो आपके बच्चे होते हैं, आप अपनी चीजें उनमें जरूर देखते हैं, कुछ चीजें मिलती भी हैं, मगर वो आप जैसे नहीं होते, ना आदतों में, ना शक्ल में, ना किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है। सो जी, इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया, तो बहुत सी स्पेशल एबिलिटीज और इंस्टिंक्ट्स देकर पैदा किया। मैं मुर्गी की बात करती हूँ। मुर्गी का जो बच्चा है, उसके अंदर से, अंडे में से 28 दिन के अंदर से चूजा निकल आता है। अब वो चूजा पैदा होता है, वो चूंकि अकल नहीं है उसके अंदर, तो अल्लाह ने उसको जो है खास इंस्टिंक्ट देकर भेजा हुआ है, और वो इंस्टिंक्ट है बचने की। उसने हर तरह से फाइट करना है, या उसने फ्लाइट करनी है, उसने दौड़ना है, अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से वो बिल्ली को कभी उसने ख्वाब में भी नहीं देखा, चूजा देखेगा वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा, पहले उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश करेगी, मगर वो भागेगा। इसी तरीके से अगर मैं इंसान के बच्चे की बात करूं, तो इंसान का बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, ये अशरफुल मखलूकात, ये फरिश्तों ने सजदा किया। अगर पैदा होता है वो बड़े बड़े जानवरों को अपनी अकल से, महारत से काबू में कर सकता है, मगर जब पैदा होता है निहायत ही फीबल होता है। आपको इस दुनिया में आकर हर चीज लर्न करनी है, यहाँ तक कि इस ग्लोब पर मौजूद जितने मुल्क, जितने मज़ाहिब, जितनी सकाफतें, जितनी जुबानें हैं, आप इस ग्लोब में, इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं। हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि वो गलत है, ये है कि वी आर डिफरेंट, वी आर अल्लाह क्रिएशन, अल्लाह इज परफेक्ट, एंड अल्लाह मेड एवरीवन यूनिक। यहाँ तक तो हमें पता लग गई बहुत सी चीजें जो जो हमें यूनिक बनाती हैं। मगर जिस तरह से मैंने आपको बताया, हम इन यूनिकनेस के साथ पैदा तो हो जाते हैं, मगर हम इसमें से जब हम एक खास प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पहुंचते हैं, तो हम रिएक्ट क्यों एक सा ही कर रहे होते हैं, एक सैड सिचुएशन में, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन में, एक तरह से। उसके अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, और अपनी तराश फराश करनी। हीरा जब कान से निकलता है कोयले की, तो एक पत्थर की मानंद होता है। हीरे के अंदर ऐसी कोई शक्ल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये जौहरी है जो उसकी तराश फराश सही तरह से करता है। अगर उस तराश फराश के अंदर कहीं ज्यादा और कहीं कम हो जाए, तो हीरे के अंदर दरार आ जाती है। और जब हीरे के अंदर किसी भी किस्म की कोई लाइन आ जाए, तो वो हीरे की कीमत को गिरा देता है। सेम
हमारे इर्द गिर्द दुनिया में मौजूद लोग और वर्ड्स हम पर ऐसा इम्पैक्ट करते हैं, या हमें शैटर कर देते हैं या हमें डेवलप कर देते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंसानों की बात करूं, तो इंसान बहुत सी चीजों से मिलकर बना। सबसे पहली जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगती है आपको यूनिक से यूनिक तर बनाने के लिए, वो है लर्निंग के साथ वर्क ऑन योरसेल्फ। लोग अपने ऊपर वर्क नहीं करते, उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और वो तो गलत हो ही नहीं सकते है ना। वो जैसे हैं वो बिल्कुल, हमें क्या लगे, कोई हमें क्या, मैं ये नहीं कहती हमें लोगों को बॉदर करना चाहिए, या इनफैक्ट मैं ये भी बात बोलूंगी, अगर आपको कोई भी कुछ कहता है बुरा, या आपको किसी भी तरह से आपको हिट करती है वो चीज, तो उसकी चीज की आपने, उसकी चीज तब इम्पोर्टेंट होती है, याद रखिएगा, उसके वर्ड्स तब पावरफुल हैं जब आप उन वर्ड से हिट होगे। अगर आप उसके बैड वर्ड से हिट ही नहीं होगे, आप अपने हिसाब से जो आपको परफेक्ट लग रहा है, आप डेयरिंग चैलेंज लेकर अपनी लाइफ को चेंज करोगे, तो उसके वर्ड्स में वो पावर ही नहीं रहेगी। पावर तब होगी जब उसके नेगेटिव वर्ड्स को आप यस करोगे, आप उसे श्योर होकर दिखाओगे। सो अगर मैं इंसानों की बात करती हूँ, तो इंसानों के अंदर बहुत सी चीजें हैं। इंसानों के अंदर बॉडी है, ठीक है, क्योंकि हमारा सबका, मर्दों औरतों का एक तरह का एक पूरा जिस्म बना हुआ है जो हमारी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारा सोल है, ठीक है, जो हमारी रूह है, हमारा हार्ट है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी पैसा है, हमारी वीकनेसेस हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास बहुत से आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। अच्छा, अब हमने करना क्या है? To be a strong person, to be a positive person, to be someone to think different, to show that uniqueness, that we are unique, so we act uniquely. ये नहीं कि आपने नॉर्मल्स की तरह जोकरों के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाना, जी आई एम यूनिक। ये नहीं आपने करना कि आपने एक अच्छी कोई खुदा ना खास्ता अफसरदगी का मौका है, आपने वहां पे हंसना शुरू कर देना है, लतीफे सुनाने। दिस इज नॉट यूनिकनेस, दिस इज क्रेजीनेस। सो आपने अपनी यूनिक एबिलिटीज को पावर में कैसे चेंज करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एवरी डे। छोटा 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 काम करना शुरू करें, जिसमें एवरी डे, आज से ऑनवर्ड्स आप अपने ऊपर काम करें, अपनी लर्निंग पर, अपनी सोल पर, क्योंकि अच्छी रूह का होना जरूरी है, अपने हार्ट पर, अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर, अपने फूड पर, अपनी इनकम पर, कितनी आज है, कितनी प्लान करनी है, अपने कैरेक्टर पर, अपने आइडियाज पर जो आज तक मैंने सोचे हैं और दे आर नॉट वर्किंग, आई हैव टू चेंज एवरीथिंग, अपने थॉट प्रोसेस पर, एवरीथिंग। सो अगर आप, सबसे पहली चीज क्या हो गई इसके अंदर, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन का अमल ये है कि इस बात को मानना कि यहाँ आप गलत हैं, या मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ, ये मेरे पास नॉलेज नहीं है, ये मेरा इम्प्रूवमेंट एरिया है। सबसे पहली चीज इस सारी बातों में ये है कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करने में नाकाम हो जाते हैं, लाइक यू कैन नॉट इवन थिंक, आपको वो गलत ही नहीं लगती, तो आप उसको सही क्या करेंगे, उस पर वर्क क्या करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट इज दिस कि उसको सबसे पहले जहन में रखें कि ये चीज गलत है और इस चीज को मैंने ठीक करना है, ठीक है। तो जब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है मैं 3% पे पिछले 5 साल से हूँ, मैं अभी भी हूँ, तो क्या हो गया, इट्स ओके फाइन, मैं रोज ट्रेनिंग तो लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता। यानी इसका मतलब है कितनी चीजें नहीं मुनासिब है दरम्यान में, जो मुझे कामयाब नहीं होने देना चाह रही, मैं फिर वहीं पहुंच गई, ठीक है। मैं आपको कहूँ आप सुस्त हैं, आप नाकाम हैं, आप गलत हैं, अगर मैं आपको यूं कहना शुरू करूँ इन्हीं वर्ड से कि यार यू आर अ बिट slow, let me work with you this month, let's work together, so maybe we can get a pace, instead of कि मैं उसको सही ये बात कहूँ, मैं अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि तुम मोटी हो, मोटी की जगह मैं आपको ये कहूँ कि यार मुझे लगता है कि हमें ना कुछ थोड़ा सा ईटिंग अपनी हैबिट्स अगर ठीक कर लें, तो आई थिंक ये जोड़ा जो तुमने पहना मैंने तुम्हें इतना परफेक्टली अच्छा आ जाए ना, यू विल बी अमेज्ड। There are ways of encouraging people. There are ways to change the thought process. यार मुझसे नहीं होता है रोहित, यार I understand, I feel the same, but let's try it together. Maybe we can find out a way। यार इतने लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे अंदाज में भी
चीजों को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई पहले करना है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है। फेथ, फेथ क्या होता है? फेथ कहते हैं यकीन को। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड। मैं कोई चीज कर रही हूँ, बड़ी दफा कहते हैं ना कोई कपड़े पहने, यार ये बताओ जोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। नाउ फेथ एक आपको आपको पता था थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा है, देन यू आपको किसी की ओपिनियन चाहिए थी, और उस वर्ड को सुनने के बाद आपका यकीन पक्का हो। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सी चीजें जो हैं वो हमारे हमारा यकीन जो होता है वो लोगों के वर्ड्स, वो वर्ड्स जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, वो आपको यकीन दिलाते हैं। फर्ज करें मैंने ओरिफ्लेम नया नया ज्वाइन किया, और मैं जो हूँ मैं बहुत शेकी हूँ कि वेदर आई कैन डू इट और नॉट, वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट, ये कर सकती है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, आई डोंट थिंक सो। अगर आपकी अपलाइन एक काम करती है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। Trust me, you have got all the things I have seen in all the successful and top leaders, एंड दे वर द सेम। जिस तरह से आज आप सोच रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम थे यार, ये चीज आपकी इस टॉप लीडर में। यकीन करें ये वर्ड्स उसके कानों में डलेंगे, और उसका फेथ, उसका यकीन, उसकी मोटिवेशन, उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम एक्चुअली लोगों को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करते हैं, हम कर रहे होते हैं अपने अंदाज में, मगर शायद वो इतना मुनासिब वे नहीं होता। सो हमने ये उसको यकीन दिलाना है कि तुम एक यूनिक पीस हो, तुम एक स्पेशल तरीन औरत हो यार, तुम कोई एक आम औरत हो, तुम कोई एक आम बेकार, कोई भी बेकार नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह, कोई भी बेकार नहीं होता, मगर तुम अपने आप को क्यों इतना बिलो एवरेज समझ रही हो। यकीन करें औरतें वही थप्पड़ खाती हैं, वही जूते खाती हैं जो वो हरकतें भी कर रही होती। बेसिकली वो अपने आप को इतना लो डाउन कर देती हैं लाइफ के अंदर, उनको अपनी वर्थ ही नहीं पता होती। दे स्टार्ट हैविंग एवरीथिंग लाइक दिस इज लाइक यू नो, उनकी उसके अंदर आ जाता है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं रहती, उनको जिसका जो दिल आता है वो कह के चले जाते, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आस्क फॉर। अगर उन्हें बता दिया जाए कि वो स्पेशल हैं, वो बहुत कुछ कर रही हैं, वो इतनी ज्यादा, अगर मजहब के मैं हवाले से बात करूं तो औरत का जो मुकाम हमारे इस्लाम ने दिया है, वो अगर मर्दों को हम पढ़ाना शुरू कर दें, और मर्दों का जो ऑब्वियसली मुकाम है वो तो वैसे उनको जरा ज्यादा ही पता है, मगर जनरली स्पीकिंग तो आप हैरान हो जाएंगे कि औरत को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर मैं विरासत की बात करूं, अगर मैं घर में इवन डोमेस्टिक वर्क की बात करूं, बच्चों को संभालने से लेकर औरत उसका भी मुआवजा तलब कर सकती है। अगर आप सही तरीके से मजहब को पढ़ें तो औरत को तो जितने राइट्स दिए गए हैं वो हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है शायद औरत मार्च में जाकर कोई राइट मिलेगा, वहां कोई राइट नहीं है। एक्चुअल राइट्स आपको आपके रिलीजन ने पैदा होने के साथ दे दिए, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अपने राइट्स को जाने। ठीक है, सो यकीन कीजिएगा अपनी हमारे पास बहुत सी पावर्स हैं और हम यूनिक हैं। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीव व्हेन नो वन बिलीव्स यू। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आप एक नया काम शुरू करते हैं तो आपके घर वाले डिस्करेज करते हैं। अगर मैं ओरिफ्लेम की एग्जांपल ले लूं तो बहुत से के लोग डिस्करेज करेंगे, ये कोई काम है, मगर सिर्फ ऐसी सिचुएशंस में कौन से लोग कामयाब होते हैं जिनमें सेल्फ बिलीव होता है। अच्छा, ओरिफ्लेम में तो ये कहानियां भरी पड़ी है ना, कि घर वालों ने डिस्करेज किया, मर्दों ने, मियाँ ने, घर में ये वो। इवन शायद मेरा भी स्टार्टिंग यही था, और बहुत से टॉप लीडर्स का यही स्टार्टिंग रहा है कि उनके, इवन मैं चाइना वगैरह का नाम ले रही हूँ, उनके घर में डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी मियाँ बीवी के दरमियान। फिर उन्होंने छुप के काम करना शुरू किया, चूंकि उनका भाई उनके साथ काम करता था, उन्होंने अपने भाई को इन्वॉल्व किया कि ऑर्डर्स और सारी वाली चीजें तुम करोगे और बाकी का हम करेंगे, और ट्रेन तुम करोगे इनिशियली। सो यकीन कीजिए उनको लगता था, उनका यकीन था कि वी कैन डू इट, और उनकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस उनके घरों में आ गई थी कि कोई और औरत होती वो छोड़ देती। सो आज वो अगर टॉप लीडर है तो दे डिजर्व इट, बिकॉज दे टुक द डिसीजन उस वक्त जब इतनी क्रिटिकल, इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, और उस पर उन पर कोई बिलीव नहीं करता था, और उनको भी नहीं पता था उनके साथ क्या होना है, बट दे वर देयर, they were determined,
they had a vision, they were so sure about their own powers. लोगों को अपनी ताकतों का इल्म ही नहीं होता, लोगों के अंदर कितना कुछ अल्लाह ने डालकर भेजा है आप सोच ही नहीं सकते। होता क्या है, कोई एक शख्स अपने वो चीजों की तराश खराश कर लेता है और दूसरा लगता है कि यार यही कर सकता है काम, मैं तो नहीं कर सकता, बिकॉज उसने कभी उस पर काम ही नहीं किया होता। एक बार एक बुत तराश से किसी शख्स ने पूछा, ये तो वैसी स्टोरी बनी हुई है, कि तुम इतने अच्छे बुत कैसे तराशते हो? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, ये तो इनके अंदर मौजूद होता है, मैं तो सिर्फ बाहर से तराश खराश करता हूँ। सो आपको, हर इंसान को अपने ऊपर तराश खराश करने की जरूरत है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि वो हुमैरा कर सकती है, शाइमा कर सकती है, अंबर फारूकी कर सकती है, जनानी साहब कर सकते हैं। यू हैव टू डेवलप दो स्किल्स, यू हैव टू फर्स्ट learn, then get trained, and then start teaching, जिसमें आप गलतियां करोगे, and then you will initially you will do everything जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो खुद पर यकीन जरूर रखें, क्योंकि आपको आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप वो चीजें भी अपने बारे में जानते हैं जो कोई भी नहीं जानता। बिकॉज अगर मैं अगर बचपन से लेकर 8 दिन तक मैंने जो कुछ किया है, कोई उसमें गवाह था या नहीं, मैं जरूर गवाह थी। सो आई नो माई सेल्फ द बेस्ट। हाउ विल आई रिएक्ट, हाउ विल आई बी ऑनेस्ट, मैं धोखा कहाँ दूंगी, मैं झूठ का अल्लाह माफ करे करूंगी, मैं क्या अच्छा और क्या बुरा कर सकती, मेरा मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो सकता है चीजों के लिए। आई नो माई सेल्फ द बेस्ट। ठीक है, सो अपने साथ ऑनेस्ट हो। रोज सुबह अपने आप को पावर करवाएं। आपको कोई कहता है, आपको कोई नहीं कहता, यू डोंट नीड टू केयर। आपको लोगों की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की टैगलाइंस की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के दिए गए स्टिकर्स की जरूरत नहीं है। आपको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि जिस जात ने आपको क्रिएट किया वो उसने आपको बेस्ट स्टिकर देकर क्रिएट किया। इस दुनिया के अंदर कितने बच्चे पैदा होने से पहले फौत हो जाते हैं, कितने बच्चे इस दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, जो लेस फॉर्चुनेट होते हैं या फिजिकली या मेंटली वो जो होते हैं रिटार्डेड होते हैं, उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई फंक्शंस उनके ठीक नहीं होते। यू आर परफेक्ट, आपके तमाम अज़ा काम करते हैं, आपके हाथ पांव काम करते हैं, यू आर प्रॉपर मेल और फीमेल, तो इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। और ये स्टिकर परफेक्ट का अल्लाह ने आपको देकर भेजा है। अल्लाह ने आपको यूनिक स्पेशल इस दुनिया के अंदर पूरा उतार के भेजा है। तो aren't you blessed? Do you need any other sticker from any other person? Do you need any appreciation from any other person? Do you need a confirmation for this कि you are amazing? Do you need any excellence का अवार्ड फॉर दिस थिंग कि यार ये मुझे कहेगी या वो मुझे कहेगा, या मेरा मियाँ मुझे कहेगा, या मेरे बच्चे मुझे कहेंगे, और आप इसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी जाया कर देते हैं। सॉरी टू से, बट माय पीस ऑफ, मेरा अपना थिंकिंग का प्रोसेस ऐसा है कि आप सारी उम्र अपनी जिंदगी को मिजरेबल बना देते हैं सिर्फ एक बच्चों से वो स्टिकर लेने के लिए कि वो आपको ये कहें कि आप अच्छी माँ थी। मैं ये नहीं कहती कि बी अ बैड मॉम, बट ऑलवेज हैव टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। कोई आपको प्रेज नहीं करता, प्रेज योरसेल्फ। रोज अपने आप को कहें यू आर अमेजिंग, यू आर इम्पोर्टेंट। डोंट डिस्ट्रॉय योर ओन पर्सनैलिटी फॉर सो मेनी पीपल, सीरियसली, जो डिजर्व भी नहीं करते शायद। सो आप अपने आप को खाक में मिलाने की कोशिशें करते हैं, और फिर एंड में होता है कि आपके घर वाले आप पे मिट्टी डाल के भी चले जाते हैं, क्योंकि आपकी तो चाय खाक में जाना थी। व्हाई नॉट टू मेक अ नेम, व्हाई नॉट टू मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू, व्हाई नॉट के लोग आपका नाम आपकी लेगेसी से याद रखें। यार कोई बंदी थी, यार कोई काम करके गई थी, यार मेरी माँ है ये, यार ये मेरी बहन है, यार शी इज माई वाइफ। जब लोग प्राउडली, आप कुछ करेंगे ही नहीं तो लोग आपको प्राउडली किस तरीके से कहेंगे। चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ने आपको पूरा सामान देके यूनिकनेस का भेजा है। यू नीड टू हिट इट, ट्रिगर इट। उसको देखें, गोली, बंदूक होती है ना, बंदूक पड़ी होती है, बंदूक के अंदर गोली डालते हैं तो भी नहीं, उसको आपको ट्रिगर करना पड़ता है, उसको आपको चलाना पड़ता है खुद। चीजें 2-3 पड़ी हुई है, अगर 4-5 अल्लाह ना करे तो वो काम खुद ही नहीं करेंगी, आपको उनको असेंबल करके उनको वर्क हैपनिंग करनी है। तो अपने आप को इस बात को रोज सुबह कहें कि आप सबसे खूबसूरत हैं, which you are. Why? Because आप किसी इंसान की क्रिएशन नहीं है, आप जिस जात की क्रिएशन है वो खुद बहुत खूबसूरत है, वो खुद परफेक्ट है, तो आप में कोई ऐब हो ही नहीं सकता। और अगर कोई चीज आपके अंदर आई गई, फर्ज करें पिंपल्स हो गए, अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई, हेयर फॉल हो गया, कोई,
तो कोई बात नहीं, ये भी माने कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, मैं बाकी के प्लसेस और परफेक्ट चीजें जो बाकी अल्लाह ने दी हैं ब्लेसिंग्स, उनको साथ लेकर चलूं। रोज अपने आप को बताएं यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर स्पेशल, यू यूनिक, यू आर काइंड, एंड काइंडनेस के साथ साथ यू आर प्रेशियस एंड यू आर लव्ड। आप रोज सुबह, हम इतना कुछ करते हैं, अगर आप बैठकर अपने आप को इन बातों के लिए का यकीन दिलवा दें कि आप बहुत प्रेशियस हैं, यानी बहुत कीमती हैं, आपको सब बहुत प्यार करते हैं, यू आर द वन टू बी लव्ड, यू आर काइंड, आप बेस्ट हैं, तो यकीन कीजिए ये बातें जब आप अपने आप को बावर कराएंगे, सेकंड कराएंगे, तो आप टॉप ऑफ इट होंगे, सबसे बेस्ट होंगे। बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं, वो बहुत से काम शुरू करते हैं, यार मेरे में डिप्रेस्ड हूँ यार, मैं कोई काम शुरू कर लेती हूँ, मेरे चलो अच्छा टाइम पास हो जाएगा, मैं क्या करूँ मुसीबतों से दूर करने के लिए, विद अ नेगेटिव माइंडसेट, सॉरी टू से, विद अ नेगेटिव माइंडसेट, विद अ डीमोटिवेटिंग सिचुएशन, विद आप एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से, मैं अगर कोई इसके माइंड सेट से अगर कोई काम शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप जिस शाख पे बैठे हैं, आप उसी शाख को काटना शुरू कर देते हैं। With a negative mind, you will never get a positive, result. So you need to trust Allah Pak first, then yourself, and then you have to realize this thing, और अपने आप को बावर कराएं कि you're the best out of best, you're the best creation of Allah Pak, और फिर पॉजिटिविटी के साथ, और अगर आपको इन सब में भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो look for someone who can help you with that. Look for a leader, look for your upline or senior upline or your sponsor कि वो आपको positive करे. Talk to them. They will definitely help you out. So never start anything when you are disappointing. एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम सब चूंकि यूनिक है, मैं बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर बात करूं तो बिल गेट्स के अंदर कोई स्पेशल यूनिट डाला गया था और जो मेरे अंदर नहीं है, और कोई किस्मत है और ये है, दुआ से बहुत सी चीजें बदलती हैं, अंडरस्टैंड, मगर उसका भी एक पैरामीटर है। ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत मेहनत करें हो, आप यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, बातों से कुछ भी नहीं होता ना, बातों के बाद आपको, आप कामयाब हैं ना कामयाब को डेली काम करना है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने काम नाकाम होना शुरू हो गए तो आप काम करना बंद कर दें, वो तो आपकी नाकामी को 3 गुना ज्यादा कर देगा। हम में से बहुत से लोग कुछ चीजें करते हैं, आपको पता है ना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत से लोग चांद पे गए हैं, ठीक है, आप और मैं अगर चांद पर नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद पर जाया नहीं जा सकता। अगर किसी एक शख्स ने वो काम किया है, एक शख्स ने वो काम किया है, तो यू कैन डू इट टू। कोई इंसान पहला कदम कामयाबी से शुरू नहीं करता, पहला कदम जरूर उठाता है और फिर उस पर काम करता है और फिर वो कामयाब होता है। पहले 100 घंटे 20,000 नाकाम तजर्बे करने पड़ते हैं। सो कैसे पॉसिबल है कि मेरा पहला ही स्टेप प्रो का स्टेप हो? मैं बात इस वक्त शायद किसी कामयाब तरीन शख्स से करूं, वो मुझे मोटिवेट करे और मुझे लगे बहुत इजी है, और उसके बाद जब मैं वो काम करूं तो बहुत टफ हो, क्योंकि उस शख्स ने तो उसकी आपको पॉजिटिव साइड सिखाई और यकीन दिलाया कि यू कैन आल्सो डू इट, मगर जिन प्रॉब्लम से वो गुजरा उसने वो नहीं बताया, वो भी गुजरा, उसकी भी वो आजमाइश थी। और देखिए कामयाबी का एक मंत्रा होता है, मंत्रा सादा सा ये होता है कि आपको वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो फिर डिसाइड करेगी कामयाबी कि वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। इफ यू डिजर्व इट, आप स्टेबल रहे, आप खड़े रहे, तो देखें दरख्त है ना, जिस दरख्त की जड़ें जितनी मजबूत जमीन के अंदर होंगी, उस दरख्त का तना उतना बड़ा होगा, उस दरख्त की शाखें उतनी बड़ी होंगी, वो दरख्त बहुत सी मुसीबतों के बाद उस तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार की होगी, उस दरख्त पे चिड़ियों के घोंसले होंगे, उस दरख्त पे लोगों पर चिड़ियों का रिस्क होगा, उस तरफ पे जो कि छांव के नीचे लोग बैठते होंगे। सो जब आप एक गिविंग ट्री बन जाते हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री की सूरत में हो जाते हो, तो आपको उखाड़ना टफ हो जाता है, बिकॉज आपकी आंधी हो, तूफान हो, आपने चूंकि जब आप छोटे बेबी थे या छोटे थे तो आप उन चीजों से रह कर गुजरे हैं, आपने उन मुसीबतों को सहा है, उस गर्मी को सहा है, बगैर पानी के जीना सीखा है, आपने अपने आप को
आपको निकाला है, आप उन टफ तरीकों से बचे हो, तो आज आप एक तनावर दरख्त हो। सो याद रखिएगा, आपको मुश्किल वक्त भी आएंगे तो ही आप सस्टेन करोगे। अगर आपके साथ मुश्किल वक्त नहीं अभी तक आ रहा तो आएगा, और मुश्किल वक्त ही निशानदेही करता है कि क्या आपको कामयाबी का सेहरा या ताज मिलना चाहिए या नहीं। सो अगर एक इंसान कर सकता है दुनिया का कोई भी काम, तो कोई भी कर सकता है। आपने नहीं किया तो इसका मतलब नहीं कि वो नहीं हो सकता। दो तस्वीरें ए और बी। ए के अंदर आप देख सकते हैं एक पत्थरों के अंदर से एक जो है वो पौधा निकल रहा है, और बी तस्वीर के अंदर प्रॉपर एक जमीन है, मिट्टी है, पीछे एक सहारे के तौर पर एक दीवार है जो उसको गिरने ना दे, और सारा कुछ है, मगर उस पर दरख्त जो है वो खुश्क हो गया। सिचुएशंस दोनों में कोई बीज है जिसने उगना है, मगर टफ सिचुएशन के अंदर भी जिसने उगना होता है ना, वो उग जाता है। पेंडेमिक के अंदर हमें जितनी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिली है, वो हमें आम सिचुएशंस में कोई नहीं मिली। जो आपने पेंडेमिक में रिजल्ट्स देखे हैं ओरिफ्लेम के, वो आपने आम किसी के आम हमने नहीं कभी देखे थे। जब चीजें टफ हो गई, एक्सेस मुश्किल हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो जिसने ग्रो करना है ना, वो मुश्किल तरीन सिचुएशन में भी ग्रो करके आपको दिखाएगा। पत्थरों के अंदर से, जंगलात के अंदर से, हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद है जो स्कर्दू में, स्कर्दू का मौसम बहुत शदीद है, वहां प्रोडक्ट पहुंचाना एक मसला है। फिर वहां पे चंद प्रोडक्ट्स ही यूज हो सकती हैं, हर प्रोडक्ट नहीं हो रही फिल्म की, वहां के मौसम की मुनासबत से। सो वहां से भी हमारे पास बड़े डायरेक्टर्स मौजूद हैं। सो सख्ती, मुश्किल हालात, नाकामी तक तजर्बात आपको ग्रो करने में क्यों मदद देते हैं? बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। और बहुत से ऐसे दरख्त हैं उनके पास सहारा भी है दीवार का, उनके पास जो है मिट्टी भी है, जरखेजी भी है, सब कुछ है, चांद सूरज तारे भी हैं। कोई ऐसी रुकावट भी नहीं है जो पत्थरों की सूरत में हो, वो उगने में उनको प्रॉब्लम दे, मगर वो ग्रो ही नहीं कर पाते। लीडर सारा वक्त कॉल कर रहे हैं, अपलाइंस अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ हो रहा है, बट दे आर नॉट ग्रोइंग। बिकॉज उन्होंने जो दो चार नेगेटिव इर्द गिर्द के लोग हैं, या अंदर की ही सुस्ती कह लें, या अपने आप को वो आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ यूनिक पर्सन, दे आर वेरी हैप्पी इन लिविंग एज अ बिलो एवरेज लाइफ के अंदर। वो खुश रहकर वो लोगों को हसरत से देखते हैं, लोगों की चीजों को देखकर वो हसद कर सकते हैं, बट दे नेवर ट्राई फॉर एनीथिंग। दे आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ एंड दे आर हैप्पी इन द नेगेटिव मोड। सो आपके पास ए सिचुएशन भी है, जिसने ग्रो करना है उसने हर सिचुएशन, हर सख्ती के अंदर ग्रो कर देना। मैंने आपको सलवर शायमा की कहानी बताई है, वो डिवोर्स तक उनकी जिंदगी आ गई थी, और आज उनके मियां उनसे पहले टिकट लेकर गोल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो काम कर रहे थे, बिकॉज उन्हें सेल्फ बिलीव था, उन्होंने सिचुएशंस के अंदर ग्रो किया। और आज अगर कोई भी नंबर 1 या 2 या 3 लीडर है, वो डिजर्व करता है उस चीज को, क्योंकि उसने हर तरह का अच्छा बुरा वक्त देखा है। ये मुझे कोट बड़ी पसंद है, फूल यूं ही नहीं खिल जाते साहब, बीज को दफन होना पड़ता है। कितने खूबसूरत लगते हैं हमें ये फूल, ये सब चीजें, मगर उसके पीछे जो कुर्बानी बीज देता है, मिट्टी के अंदर दफन होता है, दबता है, घुटता है, और फिर कहीं जाकर वो उगता है। सो आपको भी इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। यूनिकनेस आपकी क्या है? फूल है। यूनिकनेस क्या है कि आपके बीच के अंदर वो तमाम कमालात मौजूद हैं, जो इसमें खुशबू भी है, जिसमें रंग भी है, जिसमें फूल भी है, जिसमें नजाकत भी है, जिसमें खूबसूरती भी है, मगर आपको उस पी से गुजरना पड़ेगा। हैं आप स्पेशली, आपके अंदर है, मगर गुजरना पड़ेगा उगने के लिए। अगर उसी में बीज को जमीन पे सादा रख दूं, था वो फूल का बीज, वो जमीन पर कुछ ना होने की वजह से, दफन ना होने की वजह से, कुर्बानी ना देने की वजह से खत्म हो जाएगा और कभी उगेगा ही नहीं। सो एक मुझे बड़ी अच्छी बिल गेट्स की कोट लगी। वैसे तो बहुत सी ऐसी कोट्स होंगी। अपने आप को कंपेयर मत करें किसी के साथ। अगर आप करते हैं तो आप अपनी इंसल्ट करते हैं। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक इफ आई एम यूनिक, मैं एक स्पेशल इंसान हूँ विद ऑल द पावर्स अल्लाह हैज गिवन मी, और मैं कंपेयर करूँ अपने आप को किसी और शख्स के साथ, तो मैं अपनी तस्हीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मेरा हूँ, वो हूँ। कंपैरिजन तो दो एक जैसी चीजों का बनता है ना। वो अपने तय यूनिक है, मैं अपने तय यूनिक हूँ। तो अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर ना करें, आपको पॉजिटिव नहीं करता। ये आपको बहुत
बहुत माइनस में लोग होंगे जो लोगों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को बेहतर करें। लोग ज्यादातर बुरी साइड पे जाते हैं, आप इंसल्ट मत करें। ये भी एक बड़ी अमेजिंग चीज है। ये आई लाइक दिस कोट, ये आप लोगों को मैं स्पेशली बताऊंगी बिकॉज यू आर स्पेशल। लिव योर लाइफ टुडे एज मोस्ट पीपल वांट। लोग अपनी जिंदगी को लिव करना जानते ही नहीं, फिर क्या होगा? so that you can live the rest of your life as most people can't। जब आप एक वतीरा बना लेंगे, अपनी जिंदगी को जीने का आपको हुनर आ जाएगा जो लोगों को नहीं आता, तो आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक बड़ी अच्छी जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे जो नॉर्मल एवरेज लोग नहीं गुजारते। दिस इज अगेन आई लाइक दिस। अंडा, आपने मैंने हम सबने देखा है, अंडा अंदर से टूटता है तो जिंदगी जन्म लेती है, और अगर अंडा बाहर से टूटता है तो जिंदगी दम तोड़ती है। अंदर से अपने आप को बदलें, अंदर से इरादा करें, अंदर से पुख्ता इस बात को माने कि यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, यू आर अल्लाह क्रिएशन। मैं गलत हो सकती, हो सकता है, मगर अल्लाह की क्रिएशन गलत नहीं हो सकती ना। आप हम सब अल्लाह को तो मानते हैं। सो अपने आज इरादा करें, अपने आप को अंदर से चेंज करें। आज पक्का इरादा करें कि मैं वो तमाम चीजें करूंगी जो मैं डिजर्व करती हूँ, और अल्लाह की दी हुई जितनी भी नेमतें आपके पास मौजूद हैं, आपने डिस्कवर नहीं की, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपने अल्लाह पाक को जवाब दे जरूर होना है उन तमाम चीजों के लिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, रिस्पेक्ट वन रूल, नेवर लाई टू योरसेल्फ। अपने साथ एटलीस्ट झूठ ना बोलें, अपने साथ धोखा ना करें, अपने वक्त को जाया ना करें, अपने आप पर काम करें और अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएं अपने और अपने घर के लिए। आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम मी। दिस इज माई मोटो, दिस इज माई बिलीव। आई एम श्योर आज के बाद आपका भी यही बिलीव होगा कि आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, और आप जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे, यकीन करें आपके बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे, आपके बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे, आपकी फैमिली और नस्लें ऐसा नहीं सोचेंगी, आपकी फैमिली और नस्लें ऐसा नहीं सोचेंगी, हमारा मुआशरा ऐसा नहीं सोचेगा। हमारा मुआशरा जो है डिप्रेस्ड होगा, खराब होगा, तो हम सब मोर और लेस एक से ही हो जाएंगे। और हमने कोशिश करनी है इस कल्चर को तोड़ें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को समझाएं कि हम सब कितने इम्पोर्टेंट हैं, हम कितने स्पेशल हैं। थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट। तो यहाँ तक तो हमारी आज की ट्रेनिंग थी। होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।